हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राम राम। उठ गई हूँ और आज का मॉर्निंग थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि देर से सोई थी और कुछ काम भी है। हमने आज बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो ठीक है। और बाकी अभी ब्रश कर रही हूँ, पानी भर रही हूँ और फटाफट सारा कुछ करके पूजा पाठ करके अभी निकलना है कॉलेज के लिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया है बट कोई नहीं, जल्दी जाना था, क्या ही कर सकते हैं। अपने हाथ में नहीं है भाई। मेरा नींद नहीं खुला और नहीं खुलने का कारण भी ये है कि लेट से सोई थी और दूसरा ये कि मतलब ठंड यहाँ बढ़ चुका है पंजाब में, और इसीलिए अभी जाके तो सूर्य देवता निकले हैं, तो बस करते हैं फटाफट काम। ये देखो छत आ गई हूँ, ये मंदिर है। मैं मंदिर के बहुत करीब रहती हूँ। हमारे मोहल्ला का यही मंदिर है, इनफैक्ट पूरे जालंधर का सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर ये है। और कैंट का भी, स्पेशली कैंट का कहते बहुत 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 पुराना मंदिर है। और मैं पता नहीं कितने दिनों के बाद मैं आज छत आई हूँ, तो धूप भी आ चुका है। बस फटाफट कपड़ा डालती हूँ, उसके बाद फिर फ्रेश होकर पूजा करके निकलना है। डालना हो गया, चलते हैं नीचे। ठंड लग रहा है भाई साहब, मतलब सुंदर सा मौसम आ गया, स्वेटर वेटर पहनने वाला। एक प्यारी सी चीज़ दिखाओ, देख रहे हो? ये देखो, है ना प्यारा? ये रियल है। हाँ, अब मैं अंदर आ गई हूँ, तो फिर अब वो चले जाएंगी अपने प्लेस पे। भाई उसका घर है, मैं तंग कर रही थी उसको, बताओ तो नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा तंग। हाँ अरे भाई साहब, पूरा रूम का भी कबाड़ा बना के रखा है मैंने, क्या ही बोलूँ मैं। थकी इतना जा रही हूँ, कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा है करने को। कंटिन्यू पूजा पाठ आ गया था और अब कॉलेज जाना है, तो उसकी तैयारी में लगूंगी। अभी उतना टाइम नहीं है, तो बस ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से मैं कॉलेज के बाद। कॉलेज के बाद नहीं, कॉलेज पहुंच के या फिर रास्ते पे। अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, फिर नाश्ता करके निकलेंगे। नाश्ता करके फिर निकलेंगे। आई थिंक मैंने ऑयल ज़्यादा दे दिया। वेट, देख सकते हो कितनी भीड़ है। बच्चे आई जा रहे। अभी क्लास का टाइम है ना, क्लास ऑफ होगा भाई, सेकेंड हाफ से फिर बच्चे जाएंगे। स्कॉलर रूम में बैठी हुई हूँ। एज यू कैन सी, मैम के पास, मैम से जाकर मिलते हैं, देखते हैं क्या कहती है। स्कॉलर रूम से निकल गई हूँ, अब जा रही हूँ मैम के पास। मेरी मैम बैठती है लॉ डिपार्टमेंट में। यस, बस जा रहे हैं, जाके देखते हैं क्या होगा भाई साहब। मेरा पता नहीं, 11 बजे मैम बुलाई थी, आधा घंटा लेट हूँ क्योंकि मैं बैठ गई थी स्कॉलर रूम में। ये देखो भाई साहब, सारे बच्चे बाहर बैठे पड़े हैं। कोई धूप ले रहा है, कोई बातें कर रहा है दोस्तों से, और जो बिल्डिंग दिख रही है ना उधर, हम उधर को ही जा रहे हैं, बिल्कुल डायगोनल। बहुत ख़राब था, बहुत डांट वाट पड़ा है मैम से, मेरा काम नहीं हो रहा है। और देखते हैं, बहुत बुरा लग रहा है यार, कितना टाइम हो गया और अभी जाके जूस लिया मैंने। बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, क्या ही कर सकते हैं। यही होता है जब लास्ट डेट सामने आता है ना, तो कुछ भी हो जाता है। मेरा लक ठीक नहीं है इस चीज़ पे, क्या कर सकते हैं। हमेशा का है, हमेशा का। जब भी इम्पोर्टेंट टाइम होता है तभी गड़बड़ होती है, और इस बार भी ऐसे ही हुआ है। देखते हैं अभी क्या हो सकता है। ये मोटी जा रही है हमारी एलपीयू की एक
बोलोगे आप? यही बोलूंगी। ये मेरा दादा है, ये 100 साल का है, ये मर क्यों नहीं रहा? ऐसा नहीं, ऐसे 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 नहीं, बहुत अच्छा आ रहा है कैमियो। ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, क्या कर रहे हो आप? मजाक। कर रहे हो आप? तो खुद देखेगी ना, हंसेगी। आपने तो प्रोफेसर बन के चले जाना है, मैं क्या करूँ? तू अचार डालेगी, एलपीयू का अचार डाल, ब्रांडेड अचार एलपीयू का। LPU का अचार नहीं डालेंगे। एलपीयू इकोनॉमिक्स, धर्म मूवी यही एलपीयू इकोनॉमिक्स खाने अचार, मिलेगा। एलपीयू इकोनॉमिक्स अचार। नहीं भाई, इकोनॉमिक्स ही खिलाएगा आगे जाके। अपना दाना पानी यहीं से है। ये पीछे दाना पानी के लिए ये इस पे देगी अपना पेपर। अब देखते हैं करती है कि नहीं। मैंने पेपर नहीं डाला है। अब देख सकते हैं, ये ना कैंटीन है, कैंटीन। बहुत आलू के पराठे खाए हैं। देख सकते हो, छुट्टी हो गई है, सारे कीड़े मकोड़े की तरह घर जाते हैं। लाइव एंड शॉर्ट एलपीयू और बकवास। ये मेरी दीदी इतना कुछ बोले जा रही है, मैं फेस रिवील तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ करूँगी एक टाइम। वेट कीजिए आप लोग। बहुत क्या? सुंदर सा मुस्कुराता हुआ चेहरा है इनका। इसके मुंह पे थप्पड़ मारने को जी नहीं करता है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरा तो कर रहा है। ये इसके करतूत बताती हूँ। SPSS में आज ये डाटा डाल रही थी नहीं नहीं नहीं। एंड व्हाट शी डन, इसको पता है कि सेल को कॉपी करना है। मैं इसको 1000 बार बोल चुकी हूँ सेल को कॉपी करना, और ये मैडम आप लोग टेक्स्ट को दीदी कॉपी कर रही है। मत करिएगा, ये हमारा आपसी का ऐसा चलता है। मैं जान के गलतियाँ करती हूँ ताकि इतनी सीधी नहीं इसकी बातों में मत आना, पूरी गधेड़ी है ये। आप दीदी की बातों को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि तो फिर मेरे को बुलाया क्यों था बे तू ना? अरे आपके बिना मेरा काम बनेगा? अब क्या बोले, आप छू तो सोना बन जाएगा। यार तो एक रिक्वेस्ट मारना वाइस चांसलर को, क्यों नहीं उसको ऊपर के पेपर हटाता? यूजीसी का नाम है। हटा दे भाई, मेरे को पंजाब में जॉब नहीं करना, ये ले, तो झारखंड ही जाना है। तो जा उधर मर। फंसा रखा है पता नहीं। तू करने क्या आई थी यहाँ पे? मैं एक अच्छी सी प्रोफेसर बनने आई थी, सीधी सादी सी, और मुझे इसको ये कोई लेना सीधी देना सादी नहीं लग रही है, मोटी गेंडी लग रही है। था। मोटी हो गई हूँ, पंजाब का हवा का असर है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रोफेसर बनने के बाद ध्यान दिया जाएगा, जिम भी जाया जाएगा, तब पैसा भी आएगा तो अच्छा लगेगा ये सब करने में। अभी पैसा नहीं है, ये ठन गोपाल हुई पड़ी है। अभी ठन भोपाल है, कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा हमसे। गलती से प्रोजेक्ट में काम किया था तो थोड़ा मिला, सारा उड़ा दिया। होता है ना कि जब मिलता नहीं है तो और फिर मिल जाए तो हाय बाप करते हैं। तो जब प्रोजेक्ट से पैसा आ रहा है तो हाय बाप कर करके सब उड़ा दिए। अब कोई प्रोजेक्ट नहीं है, महंगा, ना कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, ना जॉब मिल रहा है, ना एनालिसिस हो रहा है। ये हमारे एलपीयू के रिसर्चर्स का हाल है। यस, बहुत बुरा हाल है। आप लोग से विनती है, कोई भी PhD ना करे। हमने अपनी ज़िंदगी खराब कर रखी है, ना करें। अगर इतना ही टीचिंग करने का शौक है, B.Ed करे, M.Ed करे, प्रिंसिपल बने, टीचर बने, आराम से रहे। PhD मत करो। PhD ना करें। कुछ नहीं होना है, सिर्फ आपका नाम आएगा एज ए ऑथर, और कुछ नहीं होना है। भाई इससे अच्छा खुद ही ऑथर लिख के अपना नाम लिखो। अभी शोर हो रहा है इसलिए हम ऑफ कर रहे हैं। कॉलेज से आ गई हूँ और बस ढेर सारा सामान, और रूम जाते हुए थोड़ी सब्ज़ी भी खरीदना है, तो हमारे मोहल्ले में ही मिलता है सब्ज़ी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो से उतरी, दुकान से सामान लिया, मूढ़ी वगैरह लिया, मूढ़ी, मिक्सचर, मिल्क, और अब सब्जी लेते हैं, उसके बाद घर। ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, देख रहे होंगे जो उनको, क्योंकि मेरी दोस्त के कारण, जो मेरी सीनियर दीदी बट फ्रेंड है, पर अब तो उन्होंने कुछ व्लॉग शूट किया, इसलिए अच्छा लगा होगा। बाकी अभी सब्जी लेते हैं, सब्जी लेके जाते हैं, मेरा लड्डू मेरा वेट कर रहा होगा, और फिर कुछ नाश्ता बनाएंगे,
खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ है एनालिसिस के लिए। एनालिसिस हुआ नहीं लेकिन बहुत कुछ हो गया। हमारे कॉलोनी है, यहाँ मेडिकल भी है पास में, साइबर कैफ़े भी है, बर्गर वगैरह मिल जाता है आसानी से, राशन का सामान मिल जाता है, और वहाँ सब्जी का मार्केट है। और आगे पिंक जो दिख रहा है, पिंक बिल्डिंग, वो स्कूल है। और आपको मेरे एरिया का भी नाम दिख रहा होगा, कोई ना, बहुत बड़ा है जालंधर। चलो देखती हूँ क्या क्या सब्जी है, क्या ले सकते हैं। ऐसा तो सब्जियाँ पसंद नहीं है, फिर भी देखते कुछ साग वाग आया हो तो। लेट्स सी। यहाँ ओके भी ले लिया यार मैंने, पूरा भारी हो गया है, पकड़ भी नहीं पा रही हूँ। सब्जी और दूध, फिर और क्या लिया है? हाँ बस वही, आलू है, आलू टमाटर बैगन। आज मैं राइस खाऊंगी, 2-3 दिन से राइस नहीं खाया है। बनाऊंगी, पहले नाश्ता करूंगी। मच्छर पहुँच गई हूँ। रास्ता यार, कैंट एरिया बहुत सुंदर है, एज यू कैन सी। मंदिर, और मैं मंदिर के पास रहती हूँ। मैं आ गई कॉलेज से, अब करूँगी मैं आराम और ढेर सारा रील्स चलाऊँगी, देखूँगी, स्क्रॉल करूँगी। ओके, मिलते हैं अब घर पे। आई होप आप लोगों ने देखा। अभी भी कबूतर अपने घर पे बैठी हुई थी, उधर ही बैठे रहती है। कपड़े लेने भाई साहब, मैं तो बहुत गंदा थक गई हूँ आज। मैंने दोपहर में कुछ नहीं खाया, जो मैं खा के गई थी, मैंने आज ब्रेड का उपमा खाया था और कॉफ़ी पिया था, और फिर कॉलेज गई थी। कॉलेज में मैंने 3 बजे के आसपास सिर्फ जूस पिया है, वो भी आधा ग्लास, वो भी ज़्यादा नहीं, बहुत कम, आधा ग्लास ही जूस पिया। एक तो मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है, और दूसरा आपका क्या कहते हैं, टाइम भी नहीं मिला, और फिर इतने प्रॉब्लम में फंस गई थी, वो सब थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हुआ। उसके बाद मैं आ गई, शाम हो गया, बात ख़त्म, शाम हो गया, अब आ गई हूँ। अब देखते हो, अब इधर ही कुछ बनाएंगे। दूध लेके, ओह शिट, मैंने चाय पत्ती नहीं लाया, चाय बनेगा नहीं, कोई बात नहीं, कॉफ़ी बन जाएगा। तो कॉफ़ी और उसके साथ कुछ मुड़ी मिक्सचर टाइप, देख रहे हो कितना टाइम हो गया, पूरा उजाला है। यही यहाँ का खासियत है भाई, क्या फूल है इधर, अलग ही चलता है इधर। बस अब नाश्ता वास्ता करते हैं, बहुत थक गए हैं यार, इतना सारा सामान लेके आए, देख रहे हो, ये भी बहुत भारी हो गया था। कोई बात नहीं, आज मैं राइस बनाऊंगी और बहुत खुशी से खाऊंगी, जल्दी ही बना लूँगी, और जल्दी अपना जो भी काम है जल्दी ख़त्म करके फिर सो जाऊँगी, क्योंकि आज मैं बहुत परेशान हुई हूँ यार, बहुत ज़्यादा। और अपने आप को रेस्ट देना मेरा पहला दायित्व है, अपने आप को ध्यान रखना, जो कि मैं नहीं रखती थी बट अब रखती हूँ, और हर किसी को रखना भी चाहिए, तो वो करने वाली हूँ मैं। और बाकी मेरा अभी एक पार्सल आया है, ये कुछ है इसमें, तो वो देखती हूँ कैसा आया नहीं आया है। बाकी आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिए मेरा व्लॉग, और क्या। और यहाँ पे मैं बाल बांध के पूरा रेडी हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। कॉलेज से आ गई, संजय बत्ती कर लिया, नाश्ता किया, फिर संजय बत्ती करा, और अब मैं खाना बना रही हूँ। बिठा दिया है, और ये अभी सोयाबीन बनाऊँगी, प्याज काट के रखा है। प्लीज़, बहुत गंदा है किचन, इग्नोर करें थोड़ा, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं था, मैं सुबह से कॉलेज में थी, और डेली का यही होता है, और सोने में लेट हो जाती है, क्योंकि घर आके ये भी करना होता है, फिर
खाना बनाओ, खाओ, फिर सारा कुछ क्लीन करो, फिर जाओ। और जब सुबह जाती हूँ तो बस यही अच्छा होता है, सुबह जब उठती हूँ तो सारा कुछ मुझे फ्रेश साफ़ सुथरा मिलता है, तो फिर फटाफट नाश्ता बना के मैं निकल पाती हूँ। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होता है। अभी मैं बनाऊंगी सोयाबीन का भुर्जी और दाल भात, और अगर मन किया इनके तो फिर बैगन का भाजा। मैंने एक ही बैगन लाया है, एक ही बैगन इसलिए लाया क्योंकि भाजा खाने का मन था, बस बैगन का भाजा, सब्जी वब्जी नहीं। तो थोड़ा सा वो कर लूँगी अगर मन करा तो, इतना बनने के बाद अगर मैं थकी नहीं तो। और सुबह से कुछ मैंने ढंग का खाया भी नहीं है, सिर्फ जूस पिया है, इसलिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो बस वही बनाने लगी हूँ। और बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे व्लॉगिंग करने में अकेले। और मेरे कुकर को क्या हो गया पता नहीं यार, अजीब से सीटी दे रहा है। मे बी कुकर में जो रबड़ होता है ना, उसको शायद चेंज करना पड़े। बहुत दिन के बाद आज मैं न्यूट्रेला बना रही हूँ। ऐसे कम ही बनाती हूँ न्यूट्रेला, क्योंकि न्यूट्रेला कम खाती हूँ ऐसे, क्योंकि कोई सीन नहीं है, सोयाबीन कम ही खाती हूँ मैं। ये मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो वो जब रहता था मेरे साथ तो थोड़ा ज़्यादा बनता था, बट मुझे नहीं पसंद। मुझे पसंद है सब्जी, नॉट हरा सब्जी ओनली, ग्रीन वेजिटेबल, बट हर तरह की सब्जी मुझे पसंद है। तो और अभी तो साग का टाइम आ गया है पंजाब में, है ना, एक से एक साग मिलेगा यहाँ पे, तो वो खाना है। आज सिर्फ पालक का साग ही अवेलेबल था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। एक्चुअली लेना था मुझे, बट मुझे ध्यान से उतर गया और बाकी सब्जी मैं लेने लगी। मैंने साग का बोला ही नहीं उसको। जब ले रही थी तो सोचा था मैं सोच रही थी कि पालक आलू पालक बनाऊंगी, वो भी अच्छा लगता है आलू पालक, नहीं थी, बट उस वक्त ध्यान नहीं रहा। अब ध्यान करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बात नहीं, जो बन रहा है वो भी बेहतर है। बाकी कल का कल देख लेंगे, कल अगर मन होगा तो ले आएंगे। मुझे एक्चुअली मेथी का साग चाहिए था, जो कि नहीं मिला, ख़त्म हो गया था, और अब टाइम आ गया मेथी का पराठा, गोभी का पराठा, ये सब खाने का। तो बस इस चीज़ पे लगी हुई हूँ, बस अभी खाना बन जाएगा, फिर थोड़ा सा लेटूँगी, क्योंकि मैं आके थोड़ा सा भी नहीं लेटी हूँ, और सुबह से लिटरली में बैठे पूरा बैक मेरा दर्द कर रहा है, पूरा पीठ। तो बनने के बाद थोड़ा सा लेटूँगी, और उसके बाद राइस बाद में चढ़ाऊँगी, क्योंकि राइस गरम खाना है मैंने। सब बना लेने के बाद राइस बैठाऊँगी, लेटूँगी, फिर उठूँगी, फिर खाऊँगी, फिर थोड़ा सा काम करूँगी, फिर सो जाऊँगी मस्त रिलैक्स होकर। पता नहीं यार, नहीं होता मेरे से 7-8 घंटा कॉलेज में बैठना, और वो बैठने के बाद भी कुछ ढंग का काम ना हो, ये ज़्यादा दुख देता है। बस कोई बात नहीं। और जनरली मैं कॉलेज में दोस्तों के साथ बहुत कम ही मिलती हूँ, और मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, और उनसे भी मेरा मिलना बहुत दिनों में होता है। इनफैक्ट जब मैं मिलती हूँ तो सारे कहते हैं और कैसे आना हुआ। तो मतलब जो हमारा सिटिंग एरिया है स्कॉलर रूम, बहुत कम जाती हूँ, तो जब जाती हूँ तो सारे दोस्त कहते हैं कैसे आना हुआ तुम्हारे, ऐसा हो जाता है। मेरा आना नहीं होता वहाँ पे। उसके जगह मैं प्रेफर करती हूँ जो पूरे कॉलेज के लिए है, मतलब सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग स्कॉलर रूम है, जितने भी रिसर्च स्कॉलर है PhD वाले, उनके लिए बैठने का अलग सिटिंग एरिया है। और एक डिपार्टमेंट में जहाँ यूनिवर्सिटी के जितने भी रिसर्च स्कॉलर है उनके बैठने का एरिया है। मतलब वहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, मैटर नहीं करता कौन से डिपार्टमेंट से हो। अपने डिपार्टमेंट में तो एक होता ही है, और वहाँ भी, तो मैं वहाँ पे बैठना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा, और एक साथ बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फील्ड के बच्चे वहाँ पे साथ में बैठते हैं, तो वहाँ पे बैठती हूँ।
अदरवाइज लाइब्रेरी अभी थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत जाती थी, नहीं तो फिर लाइब्रेरी में बैठती थी। तो बस यही है, बाकी जल्दी जल्दी ख़त्म हो, जल्दी जल्दी निकलूँ यहाँ से। और यहाँ पे ठंड बढ़ चुकी है, रात को भी फील हो रहा था कल, फिर मॉर्निंग में आज धूप भी बहुत लेट निकला है और एकदम से धूप हो जाता है यहाँ पे, एकदम से धूप नहीं हो रहा, ठीक है, एकदम से धूप हो जाएगा, ऐसे ही होता है। और इवनिंग भी यहाँ पे जल्दी नहीं होती, इवनिंग लेट होती है, लेकिन एकदम से रात हो जाएगा। मतलब अंधेरा नहीं हो रहा है, आप सोच रहे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, एकदम सडनली अंधेरा हो जाएगा, रात के 8 बज जाएगी। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। कुकर बहुत आवाज़ कर रहा है। मैंने इतना सारा सब्ज़ी बना लिया है ना, मुझे लग रहा है ये कल सुबह भी चल जाएगा, ज़्यादा हो गया सोयाबीन। एक्चुअली पता नहीं चल रहा था और बॉईल करा तो फिर बढ़ गया है। कोई बात नहीं, सुबह का हो जाएगा, बढ़िया है, नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा मेहनत। ऐसे भी सुबह उठती हूँ, सुबह बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए रात को जो भी प्रिपेयर करके रखो वो खा के जाने बने, ऐसा हो तो बेहतर है। बाकी यहाँ जब आती हूँ तो थोड़ा सा वेट गिरने लगता है, और फिर जब यहाँ से जाती हूँ तो घर पे खाना पीना सही होता है तो फिर ठीक हो जाती हूँ। लेकिन यहाँ आती हूँ इतना भागम भाग होता है ना, और खाना भी सही से नहीं हो पाता है, एक टाइम खाओ, एक टाइम नहीं खाओ, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। ये खा रही हूँ, इसमें दूध है और लड्डू का प्रसाद है, बिस्किट है, एक टोस्ट वाला और एक चीज़ वाला, सबको मिला के दूध में, मतलब मिला के क्या, तोड़ के दूध में डाल दिए ताकि सारा प्रसाद खा लूँ। इससे क्या होता है कि चलो खा लूँगी प्रसाद, ऐसे नहीं तो रखा रखा रह जाता है। तो बस, और रात हो गई है, अब सोना भी है, सो नहीं पाई मैं, थोड़ा सा काम है वो करके फिर सो जाऊंगी। और फिर कल भी कॉलेज है, कल भी वही सेम रूटीन, सुबह जल्दी उठो, पूजा पाठ करो, फिर यूनिवर्सिटी जाओ। कोई नहीं, मज़ा आने लगा है अब तो, हैबिट ही है ये। और हैबिट क्या, अब डिसिप्लिन बोल सकते हो, रोज़ का काम है आपका, रोज़ आपने यही करना है। कोई नहीं, आदत हो गया है, क्या ही कर सकते हैं। खैर कोई नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा रहा एंड आई एम सो हैप्पी। मैंने आज जो कुछ भी कहा है ना, वो ऐसे मजाक में कहा, हम दो दोस्त जब बात कर रहे थे, मैं और दीदी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, पीएचडी बहुत अच्छा कोर्स है और पढ़ाई बहुत अच्छा चीज़ है। ये हमने जो भी ऐसे फ़न वे में बोला, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी प्रोफेसर बनने के लिए ही पढ़ रहे हैं और बनना चाहते हैं, है ना। तो बस ऐसे ही, इसलिए इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं ले जाएगा, हमने जस्ट फन वे में ये सब बात करी थी। तो अगर आपको आज का चैनल अच्छा लग रहा हो, मतलब आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। आप सभी को राम राम, शुभ रात्रि।